क्या एक लोकप्रिय भोजपुरी गायिका अपने गीतों से लोगों के दिलों में जगह बनाते बनाते देश विरोधी ताकतों के दिलों में भी जगह बनाने लगी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। वो कहा जाता है ना कि कला का इस्तेमाल सकारात्मक चीज़ों में हो तो वो समाज को सही राह पर ले जाती हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने अपनी इस कला का इस्तेमाल सरकार के विरोध और देश विरोधी लोगों को सुर देने के लिए करना शुरू कर दिया। एक तरफ सरकार को तानाशाह बोलती हैं नेहा सिंह, तो दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र के सभी अधिकारों का गलत फायदा भी उठाती हैं, पाकिस्तान के लिए कंटेंट बनाती हैं। सरकार विरोधी बातें और ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसमें नेहा सिंह इस देश को एक लोकतांत्रिक देश होने का सबूत तो खुद देती हैं, लेकिन अंत में वही तानाशाह और तानाशाही का रोना। पहलगाम जैसे अति संवेदनशील मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भड़काऊ पोस्ट किए, लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वाराणसी के लंका थाने में उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लखनऊ और बनारस की पुलिस टीम उनकी तलाश कर रही है। पराकाष्ठा तो ये हो गई है कि नेहा सिंह राठौर किसी भी तरह से पुलिस के जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और ना ही अभी तक अपना बयान भी दर्ज कराया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को किसी भी तरह से राहत न देते हुए उनके मामले की अगली सुनवाई को 6 जून तय की है। एक लोक गायिका जिसने काबा सीरीज के गानों से अपनी प्रसिद्धि बटोरी। शुरुआत में लोगों ने उन्हें खूब सराहा भी, अपना प्यार भी दिया, तभी तो आज हम और आप इनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बात करने का मुद्दा दूसरा है। बात तब और खराब होने लगी जब नेहा सिंह ने अपनी इस लोकप्रियता को एक सस्ती लोकप्रियता में बदलना शुरू कर दिया। एक उनका गाना था रोजगार देबा की ड्रामा करबा। इस गाने से वो रातों रात वायरल हो गई थी। उत्तर प्रदेश, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कलाकारों को प्रदेश सरकार खूब सराहती है, वहीं नेहा सिंह राठौर ने विपक्षी दलों की लाडली बनते हुए प्रदेश सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनती चली गईं। और आज उसका रिजल्ट ये निकला कि कोर्ट से भी उन्हें अब राहत नसीब नहीं हो रही है। एक तरफ मैथिली ठाकुर जैसी प्रतिभावान और लोक गायिका, जिन्हें लोगों ने चुन के विधानसभा तक पहुंचाया है, वहीं नेहा सिंह राठौर अपने कारनामों से सलाखों के पीछे जाने की कोई ना कोई तैयारी करती ही रहती हैं। और इस क्रम में लखनऊ पुलिस ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। अब आप सोचिए कि एक कलाकार अपनी कला को देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतों के हाथों इस तरह से बेच दे कि उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाए, तो यह अपने आप में सोचने वाली बात है। यह उन सभी कलाकारों के लिए एक सीख है जो सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए गलत और शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने नेहा पर सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देने, शांति भंग करने, भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नेहा सिंह ये बताते चल रही हैं कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, उनके ठिकाने नहीं है, वो तो एक सामाजिक और लोक कलाकार है। तो फिर सवाल यह है कि नेहा सिंह को कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही है? और सवाल यह भी है कि क्या नेहा सिंह राठौर अपने इन कारनामों से समाज को कोई संदेश देना चाह रही हैं? फिलहाल तो उनकी लोक गायिका की पहचान उनके लिए तमाम मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। अब नेहा सिंह का उनका अपना ही दाव जो वो चल रही थी उन पर उल्टा पड़ रहा है। जो लोग नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी को आदर्श मानकर चल रहे हैं, उन लोगों को नेहा सिंह राठौर पसंद नहीं आ रही। वो लोग नेहा सिंह राठौर को उनके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब देने का तरीका अलग है। नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया हैंडल्स को
दुश्मन देश इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश जहां 90 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें नहीं चलती हैं, वो नेहा सिंह राठौर के एक्स और अलग सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा है, उनके किए गए पोस्ट को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान नेहा सिंह राठौर को अपना सॉफ्ट हेल्पर समझने की भूल कर रहा है। इनकी वीडियो को वो दिखा के कहता है कि देखो, पाकिस्तान तो बिल्कुल भोला भाला है, आतंकवादी तो पाकिस्तान में साफ सफाई और पूजा पाठ का काम करते हैं, वो आतंकवाद कहां फैलाते हैं। इन सब का मतलब यह है कि भारत में अब देश विरोधी कार्यों और लोगों को उनका जवाब देना पड़ेगा। सवाल पूछेंगे तो कुछ जवाब आपको भी देना पड़ेगा। अगर मेरी बातें आप सभी तक पहुंच पाती हैं, मेरा संदेश आप सभी के दिलों और दिमाग पर अपनी छाप और जगह बना पाता है, तो आप हमारे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, उन्हें अलग अलग लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, शेयर और लाइक जरूर करिए, उससे हमें मदद मिलेगी। और हाँ, अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा जो हम पढ़ सकें और उस कमेंट्स के आधार पर हम आगे अपने वीडियो में किसी भी तरह का बदलाव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।